प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद 24 से। पर मैं आपके लिए पद 22 से पढ़ना चाहूँगा, जहाँ प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। पद 24 में प्रभु इस प्रकार कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह भीड़ से नहीं कह रहे हैं। ये जो बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कही है, वह बात उन्होंने अपने चेलों से कही है। इससे पहले हम इस वचन पर आए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रभु यीशु के सच्चे चेले कौन हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे पीछे आना चाहे वे अपने आप का इनकार करे और क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यदि हम प्रभु यीशु के सच्चे चेले नहीं हैं तो ये वचन हमारे लिए नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं सांसारिक लोग सिर्फ सांसारिक वस्तुओं की खोज में रहते हैं। वे शारीरिक अभिलाषाओं को तृप्त करने की खोज में लगे रहते हैं और उनकी इच्छाएं, उनकी आवश्यकताएं सिर्फ सांसारिकता से भरी होती हैं। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगेंगे? मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, क्या ये बात कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है? यहाँ प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ अपने चेलों से ये कहते हैं जिन्होंने अपने आप का इनकार किया है। प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं जिन्होंने हर दिन प्रभु यीशु का क्रूस उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनसे ये बात कह रहे हैं जिन्होंने अपना क्रूस उठाया और अपने आप का इनकार किया और प्रभु यीशु के पीछे हो लिए। मेरे प्रियो, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जब तक हम अपने आप का इनकार नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को नहीं जान पाएंगे। हम नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, वो क्या चाहता है कि हम उससे मांगें। मेरे प्रियो, मैं आपको और भी स्पष्ट करना चाहूँगा। पद 25 में प्रभु कहते हैं, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। मेरे प्रियो, क्या यहाँ प्रभु यीशु मसीह सांसारिक वस्तुओं की बातें कर रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मिक उन्नति की बातें कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उससे जो कुछ भी मांगे वे आत्मिक उन्नति के लिए मांगे, ताकि हम प्रभु यीशु के और करीब आ सकें। हम हर दिन प्रतिदिन नए बनते चले जाएं, हम हर दिन प्रतिदिन पवित्र और पवित्र बनते चले जाएं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से वो चीज़ें मांगनी है जो हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो और जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपके हर एक उपकारों के लिए, आपके हर एक दया के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम पर हर दिन बरसाए हैं। पिता, सचमुच हम आपसे क्या मांगे, आपने तो सब कुछ दिया ही है। प्रभु, होने दीजिए कि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सकें, और हमें ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए कि हम वो चीज़ें मांगें जो हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।